अब जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार समारिति। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वो 8 मत के संदर्भ में चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी कि मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद भाने। माने जो ज्ञान मद है वो ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञानी को होता है। जबकि रूप मद रूपवान को होता है, कुरूप को नहीं होता। ऐसा ही तो मानते हैं ना कि रूप मद किसे होगा, कि जो सुंदर होगा रूपवान होगा उसे रूप मद होगा, और जो सुंदर और रूपवान नहीं होगा क्या उसे रूप मद होगा? धनपाल जी, नहीं होगा। क्यों शैलेन, होगा कि नहीं होगा? होगा। शैलेन कह रहे हैं होगा, क्योंकि वो लोग सुंदर नहीं हैं, जिनके शरीर में कोई ताकत नहीं है, गरीब हैं और जिनके कुल भी ऊंचा नहीं है, तो 4 मत तो उनके यहीं खत्म हो गए। अब समझ गए क्या? नहीं समझ गए? और कल बात किया था कि ज्ञान मद अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। माने मद के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो संयोग होवे। आप समझिए जरा, के जैन जी, ख्याल में आया ना? मैं बार बार इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या धनपाल जी, माने अगर किसी के पास रूप है और वो उसे निमित्त बना करके भीतर में मद के परिणाम लाता है, तब उसे क्या विचार करना चाहिए कि देखो सनत कुमार मुनिराज है ना, उनके 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा और शरीर कैसा था। ख्याल में आया ना? देखते देखते शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो इस शरीर का क्या अभिमान करना? ये तो हाड़ मांस का पिंड है, और जब तक इस पे चमड़ी सही है तो अच्छा लगता है, तो चमड़ी हट जाए तो कैसा लगेगा? अब बात समझो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बार बार आप इस बात को पॉइंट आउट करें अपने ज्ञान में कि मद माने एक नशे का परिणाम। नशा माने आपको ध्यान होगा, मैंने जब मद की चर्चा पहले दिन शुरू की थी तो नशे की बात की थी कि जैसे मदिरा पीने वाले को नशे में कुछ भान नहीं रहता है, ऐसे ही ये मोह का नशा जब चढ़ता है, उस नशे में जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता। अब ये जो बात आती है कि सम्यक दृष्टि को ये मद नहीं होते, इसका मतलब क्या है कि सम्यक दृष्टि के ये नशा उतर चुका है। ये कौन सा? कि जो अनादि काल से दर्शन मोह का नशा था वो उतर गया है। ख्याल में आया? अब कदाचित अगर सम्यक दृष्टि जीव के कोई विकल्प आ जाए, है ना, तो वो तुरंत उसकी डस्टिंग करता है। जैसे अपने कपड़ों पे कोई धूल मट्टी लग जाए तो झाड़ते हैं ना तुरंत,
क्यों? जहाँ अपन बैठते हैं वो चेयर खराब होए तो बैठने से पहले उसे झाड़ते हैं ना, पोंछ के बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? तो ऐसे ही अपना अनुभव हम एक कर्मों की धूल सहित अपने स्व स्थान का नहीं करते हैं। बात को पकड़ना जरा। जैन जी क्या कहा? स्व स्थान कौन है? अपना ये स्व क्षेत्र है ना, आत्मा, असंज्ञात प्रदेश रूप, ये स्व द्रव्य है ना। तो जब भी हम अपने स्थान पर बैठते हैं, जैसे लौकिक व्यक्ति जब भी जिस जगह पर बैठता है तो वो ये देख के बैठता है कि वहां पर कोई मलिनता तो नहीं है। समझ में आया क्या नहीं आया? क्या क्या? एक बहुत पुरानी कहावत है, जो लोग ऐसे बैठ जाते हैं कहीं भी तो कहते हैं यार कम से कम भैया अपने ठिए की सफाई तो करके बैठो ना। एक दुकानदार भी है, सबसे पहले क्या करता है, हमें दुकान के सामने झाड़ू मारता है वो। हम निकलते हैं सवेरे के समय, जब मार्केट खुलता है बाजार से, मंदिर जी आते जाते देखते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े शॉपकीपर सब सब लगे हैं अपने दुकान की झाड़ा पोछी में लगे हैं। क्यों? कि बोले कहावत है कि कुत्ता भी बैठता है तो साफ करके बैठता है, अपने पूंछ से उस जगह को, जो भी है। समझ में आया ना? चाहे जहां नहीं बैठ जाता है तो अपने चाहे जहां नहीं बैठ जाना है, और इतना विवेक तो करके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? कपड़ा से पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? क्यों? तो ऐसे ही जब हम अपना अनुभव करें, सैलेंस सुनना, क्या क्या हम बोलते हैं ना हिंदू जी क्या, कि दिन में 2-4 दफे बैठना चाहिए, कम से कम एक दफे तो बैठना ही चाहिए। बैठना चाहिए का क्या मतलब है? बस ऐसे चाहिए, बैठना चाहिए माने वही एक अपने में बैठना चाहिए। तो जब बैठोगे तो ये देखोगे कि नहीं देखोगे कि वहां कर्मों की धूल वाली जगह धूल सहित में बैठ रहे हो कि धूल साफ करके बैठ रहे हो? तो धूल कैसे साफ करोगे? वहां तो कपड़ा से पहुंच देते हो, आंख से दिख जाती है धूल, तो यहाँ कैसे साफ करोगे? के जैन जी, कि प्रथम भेद विज्ञान नो कर्म से करे। फिर वो नो कर्म जिस द्रव कर्म के निमित्त से हुआ है, वो द्रव कर्म से करे, और वे उनके लक्ष्य से जो राग आदि भाव हो रहे हैं उनसे करे। ये नो कर्म भी मैं नहीं, ये द्रव कर्म भी मैं नहीं, ये शुभाशुभ भाव भी मैं नहीं। क्यों? तो ये धूल साफ करके बैठना क्या नहीं बैठना? अपना अनुभव करना तो धूल सहित करना कि धूल साफ करके करना? 11वीं गाथा की टीका में क्या लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, कि बहुत से लोग तो जल कादव के का जिन्हें विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी जन कादव सहित जल को ही पी जाते हैं। कीचड़ सहित पानी को पी जाते हैं, भैंस वगैरह सब पशु पी जाते हैं। क्यों? तो आप समझदार व्यक्ति तो नहीं पिएंगे ना, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको जल और कादव का विवेक है, तो आप उसमें कतक फल डालते हो। समझ में आया क्या नहीं आया सुषमा? तो कतक फल डालोगे तो कतक फल के डालने से क्या होगा फिर? कि वो जो कीचड़ है वो नीचे बैठ जाएगी, निर्मल निर्मल पानी रह जाएगा, और फिर आप उसे पी के अपना प्यास बुझा लेंगे। आगे समझ में क्या नहीं? तो ऐसे यहाँ पर भेद विज्ञान के द्वारा क्या कहा, शुद्ध न के आलम्बन से शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव करना, अपने में वो जो है कर्मों की धूल साफ कर लेना। आगे समझ में क्या नहीं आई? तो क्योंकि
सम्यक दृष्टि जीव जब अपना अनुभव करता है तो वो एक कर्म की धूल तो रहेगी। अभी अभी उसके 41 प्रकृतियों का संबर है, एवं बाकी प्रकृतियों का आश्रय बंद तो है ना। क्यों? 8 कर्म तो सदा खड़े हैं ना। अभी 4 घातिया कर्मों का 6 तो अनंत दशा में होगा ना। क्या कहा? और फिर 4 घातिया कर्मों का 6 बाद में होगा, फिर सिद्ध दशा आ जाएगी। एक कर्म सत्ता में रहना, इनके उदय रहना, इनका बना रहना, इनका एक क्षेत्र उगा रहना, ये अलग बात है। और इन्हें अपने में शामिल करके अपने को देखना जानना अलग बात है। क्या बोला मैंने? बात समझे ना? अब सुनना जरा ध्यान से, इसमें एक और विवक्षा की बात है कि अभी मैंने कहा इन्हें मिला करके अपने को देखना जानना ये अलग बात है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने एक ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है? ये उपचरित असद्भूत व्यवहार ने एक ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है? बोलो चिद्रुप। आप कहोगे ज्ञानियों को होता है, अज्ञानियों को तो नहीं होता है। और ये व्यवहार ने क्या कहता है धनपाल जी? मैं मनुष्य हूं, ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, क्या मैं उच्च कुल का हूं, मैं भला जाति का हूं? क्या आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो ज्ञानी ऐसा कहता ही नहीं है। क्या कह रहा है? जानता भी है। क्या सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है। क्या बोला मैंने? ऐसा कहता ही नहीं है, ऐसा जानता भी है। लेकिन कि कौन सी आंख से देखता जानता है, बस उस उस चक्षु का नाम नय है। क्या के जैन जी? ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने उसे जान रहा है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उसे जान रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं मनुष्य हूं, ये मैं पुरुष हूं, ये बाल बच्चे मेरे हैं, धन कुटुंब परिवार मेरा है, ये जान रहा है। कह नहीं रहा है, जान भी रहा है। लेकिन कौन से नए से जान रहा है? अब सुनना, उसने पूरी प्रमाण का विषय उसने जाना है कि नहीं जाना है? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का द्रव्य जाना है कि नहीं जाना है? पूरा निर्णय किया है ना? क्या मतलब है इसका? कि अभी यहाँ पर ये जो सब कर्म का निमित्त है और वो जो जीव की अवस्था है, ये सारा है बराबर प्रमाण का विषय। अब उसमें ये अभी वर्तमान में इस आत्मा की मनुष्य पर्याय है उसे कैसे नकार दोगे? और जिस समय मनुष्य पर्याय है उसी समय उस मनुष्य पर्याय से रहित उस चैतन्य भी है। क्या कहा? जिस समय कमल पानी में डूबा है उसी समय रूखा भी है। क्या? जब पानी के संयोग से देखते हैं तो डूबा हुआ दिखता है, और स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो रूखा दिखता है, सूखा दिखता है। समझ में आया क्या नहीं आया? यदि जीव को वो प्रमाण का विषय सम्यक नहीं है
तो न भी उसके सम्यक नहीं है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो मैं आपको ये बता रहा था के जैन जी कि ज्ञानी का अगर रूप सुंदर है तो वो अपने को गोरा ही जानता है, काला नहीं जानता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यदि वो चक्रवर्ती के उदय से 6 खंड का अधिपति बना है तो अपने को चक्रवर्ती जानता है, सेठ नहीं जानता। क्या चैलेंज? कि कच्चा जानता है कि पक्का जानता है, या संशय के साथ जानता है? एक कोई संशय नहीं है कि मैं चक्रवर्ती हूं कि नहीं, पक्का चक्रवर्ती हूं। क्या समझ में आएगा? बोलो इंदू जी, आप माँ है कि पत्नी है? किसान और अपार की माँ है, अतुल जी की पत्नी है। तो आप कहें कि मैं इनकी माँ ही हूं। देखो एक माँ का कैसा होता है मोह, तो आप माँ का मोह, माँ ही है आप, पत्नी नहीं है क्या? अरे भाई अभी बात बच्चों की तरफ से चल रही है ना, तो जब बच्चों की तरफ से चलेगी तो बाकी के गुण धर्म गौण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो उस समय आप बोलो अपने को माँ जानेंगे कि नहीं जानेंगे पूरा पक्का? क्या समझ? ऐसे ही ज्ञानी जब संयोग से देख रहा है, देह की तरफ से देख रहा है, नाम कर्म की तरफ से देख रहा है, क्यों आयु कर्म की तरफ से देख रहा है, तो पक्का है मनुष्य आयु कर्म का उदय से मनुष्य हूं। मनुष्य हूं तो कैसे हूं वो जानता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? एक गोरा हूं तो कैसे हूं ये जानता है, ये मैं माँ हूं तो कैसे हूं ये जानता है, ये पत्नी हूं तो कैसा हूं जानता है, और मैं माँ भी नहीं, पत्नी भी नहीं, और मैं स्त्री भी नहीं, तो कैसे नहीं ये भी जानता है। क्या कहा? और मेरा पारमार्थिक रूप क्या है, ये मेरा पारमार्थिक रूप नहीं है। तो पारमार्थिक रूप नहीं है तो कोई भी रूप नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? आप समझ गए क्या नहीं समझ में आ गया? बोलो बताओ मुझे, क्यों? आप समझे क्या नहीं समझ में आ रही है बात? धनपाल जी बोलो। भाई जहां जिसकी भूमिका है उसको वहां प्रतिष्ठित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब बोलो, अब ये राखी का त्योहार आ रहा है, चित्रू, क्यों आ रहा है ना अभी 22 तारीख को? क्यों शैलेन? मैंने सामाजिक पर्व की तरफ से बात कर रहा हूं मैं। तो ये त्योहार किसका है भाई? भाई बहन का है कि नहीं है? और कोई त्योहार पति पत्नी का भी होता है। क्या समझ में आया के जैन जी? तो जिस दिन पति पत्नी का होता है उस दिन भाई बहन का कोई काम नहीं होता है। क्या बोला? स्त्री वही है लेकिन वो उस दिन पत्नी बन के रहती है, और राखी वाले दिन वही स्त्री बहन बन जाती है। तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। जब व्यवहार में जाएंगे और जहां जिस स्थिति में खड़े हैं तो वहां पर तो यही बात आएगी ना। अगर कुल गोत्र की बात चल रही होगी तो कुल गोत्र कर्म से तो बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? रतपाल जी बोलो बताओ। कि आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, तो बस ठीक है। तो फिर तो स्त्री को भी मोक्ष हो जाएगा।
क्या समझ में आया? फिर तो दिगंबर दीक्षा स्त्री को भी दी जाएगी, तो उसका 5वें गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं होता है स्त्री का? आप बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? बात मैं क्या कह रहा हूं? ये व्यवहार का लोभ हो जाएगा फिर पूरा का पूरा। क्यों? अरे जहां अपने में अपनापन करने की बात आएगी, अपने को केवल अपने रूप से जानने की बात आएगी, और केवल अपने में मगनता की बात आएगी, क्या बोला, पर द्रव्यंश से भिन्न आप में रुचि की बात आएगी, वहां कोई कर्मोपाधि नहीं देखना है, वहां तो भेद विकल्प भी नहीं है, वहां तो केवल छठी सातवीं गाथा का विषय है कि पर द्रव्यंश से भिन्न आप में रुचि, आपको जानना और आप में ही मगन। क्या समझ में आया? सब आउट हो जाएंगे, सबको निकाल दिया जाएगा वहां से बाहर। क्या समझ में आ गया? बोलो बेटा। क्या धनपाल जी बोलो, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? उस समय पे इस भगवान आत्मा को बताने वाले देव शास्त्र गुरु को भी अलग कर दिया जाएगा। क्या क्या आगे समझ में कि नहीं आगे? क्योंकि वो अनुभूति का काल है, वो स्वानुभूति का काल है, वो अपने में मगनता का काल है। उस परिणति को अपने द्रव्य से, अपने त्रिकाली से अभेद होने का काल है, उसमें निमग्न और डूब जाने का काल है। क्या समझ में आ गई? और उस समय में माता जिनवाणी और पिता अरहंत भी आउट हो जाएंगे, उनकी भी एंट्री नहीं है। समझ में आ गया क्या नहीं? क्या कह के जैन जी आप पकड़े ना बात को? क्या कह रहे हैं? ये सब विवेक होता है कि नहीं होता है? क्यों? आप समझेगा नहीं? समझ में आया? देखो, मैं विज्ञान बता रहा हूं, उसे समझने की चेष्टा करना, और पारिवारिक दृष्टांत से मैं ये बात कह रहा हूं। कोई भी महिला, स्त्री, बहन, क्या क्या कभी अपने पिता के सामने पत्नी बनती है? क्या क्या कभी बच्चे के सामने पत्नी बनती है? पत्नी का धर्म कब निभाती है? पत्नी पने कब प्रवृत्ति है? जब वहां पति के अलावा और कोई नहीं होता। क्या समझ? और जैसे उसके सास ससुर आ जाए वहां, बोलो, तो झटपट एकदम बिना कुछ सोचे समझे तो उसका भाव अलग हो जाता है। क्या समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनना जरा बात। ऐसे ही भाई साहब, ये जो उपयोग है ना, जब अपने में जाता है तो वहां कोई नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? और जब वहां देवशास्त्र गुरु आ जाते हैं तो फिर अपने में नहीं जाता है, फिर उनके चरणों में जाता है। तो चाची समझ में क्या नहीं आ गया? बोलो बता।
तो ये आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है और सम्यक दृष्टि जीव ने अपने इन अनंत धर्मों को जाना है और किस अपेक्षा से कौन सा धर्म है, कुछ धर्म स्वाभाविक है, कुछ पर के निमित्त से होने वाले हैं, ये सब उसने जाना है, नक्की किया है। इसलिए उसे इन 8 प्रकार से इन संयोगों का ज्ञान होता है और जहां जिस अपेक्षा से, क्या कहा है ना, अपने काले गोरे पने का, सुंदरता का भी ज्ञान होता है, उसे अपने कुल गोत्र जाति का भी ज्ञान होता है, उसे अपने बल का भी ज्ञान विवेक होता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पर जहां जो व्यवहार लागू पड़ता है वहां उसी प्रकार प्रवर्तता है। तो फिर फर्क क्या रह गया ज्ञानी अज्ञानी में? कि बहुत बड़ा फर्क है। अज्ञानी उसे ही अपनी वास्तविकता समझता है और ज्ञानी उसे कर्मोपाधि जनित समझता है। बात पकड़ में आई है कि नहीं? अज्ञानी को मद है माने नशा है, नशे में जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भास रहा है, और ज्ञानी को जैसा है वैसा भास रहा है। क्या ये इतने संयोग की अपेक्षा है, उतना भास रहा है। ख्याल में आया क्या? क्यों आया समझ में कि नहीं आया? ये इतने नजदीक का संबंध है वैसा भास रहा है, ये बहुत इतने दूर का है वैसा जान रहा है, ये एक क्षेत्र का है ऐसा जान रहा है। आगे बात पकड़ में क्या नहीं आई? तो जैसा है वैसा भासता है, जानने में आता है, ये है ज्ञान का परिणाम। क्यों? लेकिन उसके साथ जो श्रद्धा का सम्यकपना है वो क्या है, ये सुनो उसकी भी गजब बात। वो जिस समय सम्यक दर्शन हुआ था ना, उसको क्या बोला के जैन जी? तो सम्यक दर्शन कब हुआ था? उपसम के काल में हुआ था। करण लब्धि पूर्वक हुआ था क्या नहीं हुआ था सम्यक दर्शन? ये सब मैं दिखा चुका हूं आपको। हाँ। तो जब उपसम के काल में सम्यक दर्शन हुआ था तो उस समय इधर दर्शन मोह का उपसम और इधर तत्वों की बिल्कुल यथावत प्रतीति आई। ये प्रतीति का क्या मतलब है? कि ज्ञान में वे जनिते, कि कैसे जनिते? कि जैसा है वैसा जनिता, और जनितते ही इधर श्रद्धा पलट गई। श्रद्धा क्या पलट गई? यही है, बस खत्म। इतना का नाम श्रद्धा गुण का परिणाम है। अब वो श्रद्धा गुण मिथ्या से सम्यक है, अब वो बार बार कुछ नहीं जानता है, जानने का काम ज्ञान गुण का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब श्रद्धा ने केवल उस स्वरूप पे अपनी अहमपना लाया, ऐसा ही है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बाकी का जो ये दिखाई देता है सब संयोग जनित पर्याय है। तो ये क्या है कि बोले ये असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, ये अनुपचरित सद्भुत का है, ये उपचरित सद्भुत का है, ये अशुद्ध निश्चय का है, ये एक देश शुद्ध निश्चय का है, ये शुद्ध निश्चय का है, ये परम शुद्ध निश्चय का है, ये ऐसा सब जानता है। खाली ऐसे किताबों से नहीं जानता है वो ज्ञानी, उसको
अशुद्ध निश्चय का जो विषय है वो कैसे, किस अपेक्षा से, कितना, क्या, वो बराबर भासता भी है, दिखता है उसको। क्या धनपाल जी क्या कह रहे हैं? हम बात पकड़ में आई कि नहीं है? थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा है? क्यों भाई? चिद्रूप कठिन लग रहा है कुछ? क्यों शैलेंद्र, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सुनो क्या कहा। तो अभी यहां पर कल हम ज्ञान मत की चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट में क्या बात आई थी, है ना, कि ये जो ज्ञान का उघाड़ है, तो चूंकि ज्ञानी ने अपने प्रगट ज्ञान को, ये ज्ञान का जो अंश है उसको अपने ज्ञायक स्वभाव में को जान लिया। उसने अपने ज्ञान स्वभाव को जान लिया, उसने अपने ज्ञान गुण को जान लिया, और ज्ञान का जानन कार्य है ये जान लिया। सुनना ध्यान से जरा, मैं आपसे पूछता हूं, एक ज्ञान का वो जानन पना भगवान महावीर को जानते हुए ही है, आदिनाथ को जानते हुए नहीं है? के जैन जी क्या? आदिनाथ स्वामी को भी जान रहा है तो भी ज्ञान ज्ञान है, और महावीर भगवान को जान रहा है तो भी ज्ञान ज्ञान है। क्या बोला? कुछ भी जान रहा है तो ज्ञान ही है ना। तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं ना। तो क्या जनित रहा है इससे मेरी ज्ञान की कीमत नहीं है, उसका जानन स्वभाव है, इससे ज्ञान की कीमत है। कीमत है माने ये ज्ञान का लक्षण है। ये जैन जी क्या कहा? तो मैं एक बात बताओ, उस ज्ञान में ये तीन लोग जानने में आए तभी ज्ञान है, और कोई केवल एक आत्मा जानने में आए, केवल अपने को जाने तब ज्ञान नहीं है। एक को जाने तब ज्ञान नहीं है, 10 को जाने तब ज्ञान है, कि केवल जाने इससे ज्ञान है। तो समझ में आया कि नहीं? तो जब जानन स्वभाव से ज्ञान का लक्षण है, और जानन स्वभाव ज्ञान का कार्य है, और मैं ज्ञान वाला हूं ये जान लिया, तो फिर इसमें इस बात का क्या अभिमान कि मैं ज्यादा जानता हूं वो कम जानता है? तो इसका मतलब तो ये है कि जो ज्यादा जाने वो ज्ञानी, और जो कम जाने वो अज्ञानी। यानी ज्यादा जानना ज्ञान, और कुछ नहीं जानना, कम जानना, वो अज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां तो कुछ और परिभाषा है कि जो सम्यक जाने वो ज्ञान, और जो मिथ्या जाने वो अज्ञान। कितना जाने इससे ज्ञान का कोई लक्षण ज्ञात नहीं होता। क्या क्या आई समझ में कि नहीं आई? ज्ञान मद किसको कहा कि सम्यक और मिथ्या की अपेक्षा से नहीं है वहां पर बात। तो उसे ज्ञान मद कहा कि ज्यादा और कम से, कि मैं इतना जानता हूं, वो इतना जानता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। आगे समझ में कि नहीं आई? यदि सम्यक जान ले तो उसे ज्ञान मद होता ही नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? तो मिथ्या जानना क्या है भाई? यही तो जानना मिथ्या है।
अपने को एक ज्यादा गेयों को जानता है, मैं कम गेयों को जानता हूं, यहां से पकड़ता है। उनको तो यार देखो, 1000 श्लोक याद है, हमको तो एक भी नहीं होता। तो बस इसी चिंता में मरा है। आगे समझ में आई? तो इतनी सारी चीजों को आप पकड़ लेना। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर। जिन लोगों को अपने क्षयोपशम का बहुत अभिमान होता है, पकड़ होती है, तो वे निरंतर उसी के नशे में जीते हैं। अब मेरी बात समझना, मैं दूसरे एंगल से चर्चा बता रहा हूं आपको, बहुत मार्मिक बात है, आप समझना। ये एक प्राकृतिक चीज है। इसका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे आप पौंदे खा लें तो नशा होता है, वो नशा कोई अलग प्रकार का होता है। के जैन जी, अफीम खा लें तो नशा होता है, भांग खा लें नशा, ये प्राकृतिक वनस्पति जड़ी है ना, अलग होता है। मैं तो यहाँ कह रहा हूं, आप गेहूं की रोटी खा लें तो भी नशा होता है। क्या समझ में आया? इफेक्ट आता है कि नहीं आता है उसका? अब सुनना जरा ध्यान से। देखो, जिसने 1 करोड़ रुपए दान दिए, उसे भी नशा होता है। और किस बात का नशा होता है? मैंने 1 करोड़ रुपए दिए। अब उसे कहते हैं अभिमान। और किसी ने 1 करोड़ रुपए दे करके भी अभिमान नहीं किया, और वो ऐसा कुछ नहीं, आपका ही था, आपका ही था, ऐसे नहीं। उसे भी नशा होता है। उसे क्या नशा होता है धनपाल जी? कि मैंने 1 करोड़ दे करके भी नाम नहीं लिखवाया। एक को त्याग का अहंकार होता है, और एक को अहंकार नहीं करने का अहंकार होता है। ठीक है जैन जी, क्या किया जाए? अहंकार बिना कोई नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, ये तो आचार्यों ने लिखा, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा ना, कि यह आत्मा कहीं ना कहीं अहम करे ही करे। बिना अहम करे आत्मा रह सकता ही नहीं है, और बिना भोग के आत्मा रह सकता ही नहीं है। जहां भी अहम करता है उसी का भोग करता है। अब ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है। जो दूसरे का धन लूट के लाता है, उसे भी नशा होता है। जैसे उन 4 चोरों को नशा हुआ था ना, जब बनारसी दास जी के गट्ठर लाए थे। मैं तो वो कहानी सुनाता हूँ, और माँ ने नशा उतारा था उनका। तो नशा हुआ था कि नहीं हुआ था? और जो किसी का चोरी करके नहीं लाते, लूटपाट करके नहीं लाते, अपनी मेहनत मजदूरी से कमा के न्याय नीति का लाते हैं, नशा उन्हें भी होता है।
जरा बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, अभी मार्मिक बात पे आ रहा हूं। मैंने अभी बोला क्या शैलेन, नशा चरस गांजा भांग का भी होता है और नशा गेहूं की रोटी का भी होता है। लेकिन गेहूं की रोटी को क्या मिल गया है, सरकारी मान्यता मिली हुई है, सामाजिक मान्यता मिली हुई है, धार्मिक मान्यता मिली हुई है। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या क्या? और चरस गांजा भांग, इनको सरकारी मान्यता तो मिली हुई है कि आप लाइसेंस से खरीदें तो चलेगा। क्यों? अब देखो ना, लॉकडाउन में सरकार ने सब बंद कर रखा था, शराब की दुकानें खोल रखी। आगे समय में क्या नहीं है, तो सरकारी मान्यता तो मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? क्यों? लेकिन सामाजिक और धार्मिक नहीं मिली हुई है। समाज उसे अच्छा नहीं मानता है, धर्म अच्छा नहीं मानता है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर किसी का आप धन रात को दुकान तोड़ के, शटर तोड़ के और भर लाते हो, क्या कहा, तो उसे सरकारी मान्यता नहीं है, सामाजिक मान्यता नहीं है, धार्मिक मान्यता नहीं है। आगे समय में क्या नहीं आएगी। लेकिन आप अपने पैसे से खरीद के लाते हैं गट्ठड़ बांध के, तो फिर किसी को कोई ऐतराज है? नहीं है ना। पर यही फर्क है। तो गेहूं की रोटी का भी नशा है, तो वो नशा नहीं कहलाता। तो बस यहां भी यही चीज समझ लेना जरा ध्यान से, कि आत्मा यदि केवल जो अपना पारमार्थिक स्वभाव है उसे ही अपना जाने, उसे ही अपना माने और उसी में मगन होके उसी में लीन हो जाए और उसी में सो जाए और उसी का ही आनंद का, निराकुलता का भोग करे, तो इसे सबसे मान्यता है। लेकिन ये भी नशा है। आप इसे क्या नाम देते हो? खुमारी, आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, उसका भोग। क्या बोला? अब आगे ना समझ में बात, क्या चिद्रूप? और यदि आप उसको तो जानते नहीं, माने ये मैं हूं ये तो जानते नहीं, और कुल गोत्र रूप ऐश्वर्य धन और वो जो ज्ञेयों को इकट्ठा करने वाला ज्ञान, यानी ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञानाकार ज्ञान को नहीं जानते, ज्ञेयाकार ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? इन सब को ही आप मैं हूं इसमें अहम करके उसका भोग करते हो, तो इसका नाम मद है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? अब जो चरस गांजे का नशा करने वाले हैं, जिसको मान्यता नहीं मिली है, उसे लोग शराबी कहते हैं, व्यसनी कहते हैं। बोलो क्यों? क्यों शैलेन? ऐसे भी तो देश है ना जहां उसे सरकार से भी मान्यता है और समाज से भी मान्यता है। समाज भी वहां बुरा नहीं मानती पीने वालों को, और समाज ही नहीं, परिवार भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि सभी पीते हैं। और धर्म भी बुरा नहीं मानता, उनका धर्म भी कहता है पियो। क्या कहेगा? के जैन जी, समझ में आ गया क्या नहीं है? ऐसे हैं कि नहीं दुनिया में? वो उसे मानते ही नहीं है। तो ऐसे ही आप कहते हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं,
और सामने वाला कहता है देखो कितना अज्ञानी है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो वो कह रहा है अज्ञानी है और चार लोग कह रहे हैं इसमें अज्ञानी की क्या बात। वो कह रहा है ये नशे में है, तो बोले तू नशे में होगा। तेरी पत्नी को अपनी थोड़ी कह रहा है, अपनी पत्नी को अपनी कह रहा है ना। अपनी को अपनी नहीं मानेगा तो किसे मानेगा? अपने पैसे का अभिमान नहीं करेगा तो किसका करेगा? बोलो। उनकी निगाह में सब वैलिड है और आपकी निगाह में ये सब इनवैलिड है। समझ में आया क्या नहीं है? बताओ। अब कैसे करोगे इसका निर्धारण? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां भी सुनना आप जरा ध्यान से मार्मिक बात कि ये जो जीव अजीव तत्व आश्रय बंदरु संबर जाने निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धा ने, कि जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वरूप बतलाया उसे वैसा ही जाने और वैसा ही है ऐसा श्रद्धा ने है सोई समगित व्यवहार। यहां तक भी व्यवहार सम्यक तो कहा, तो परमार्थ कब आएगा? जब ऐसा जानकर पर द्रव्य से भिन्न अपनी जो रुचि है, अपना केवल जो अपना जानपना है वो पर से भिन्न होकर के अपनी जो मगनता है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान चारित्र निश्चय परिणति प्रकट होगी, वो मुक्ति का मार्ग है। ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है जिसे वह पारमार्थिक स्वरूप ज्ञान में आ गया कि सारी दुनिया को यह चेतन और अचेतन का एक क्षेत्र अवगाह एक दिखता है, लेकिन ये एक नहीं है, दो है। ये हमारे सर्वज्ञ देव ने जाना और उनने बताया और उनके बताने के बाद हमने आगम से, युक्ति से, अनुमान से जान करके और केवल हमने चैतन्य का अनुभव किया, तो उस अनुभव में वहां ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, यानी कोई पुद्गल नहीं है, केवल ज्ञान है। जब हमने अपने स्वानुभव से प्रमाण कर लिया है, अब हमें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं रह गई और मेरा ज्ञान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, मेरी मान्यता बिल्कुल स्पष्ट है। अब बोलो, तो जब ऐसा भिन्नपने जान लिया है, अनुभव कर लिया है, तो अब मैं कर्म के कार्य को अपना कैसे मानूं? तो जाई बात समझ में क्या नहीं है? क्यों कि अब आप समझे ना? बता, एक कोई वस्तु है और ये वस्तु आपके हाथ में आ जाए, अरे दूसरे का पेन आपके हाथ में आ जाए, तो ज्ञान उसे अपना मानने को तैयार नहीं होता। क्या मान लेता है चित्तू? भले आपका उसमें लोभ आ जाए और आप उसे अपनी जेब में धीरे से रख के ले आओ, लोभ की तीव्रता में उठा ले आओ, क्या समझ में आ गया? तो भी ज्ञान अपना मान लेता है। तो समझ में आ रहा है कितना ईमानदार है ज्ञान? वहां ज्ञान उसे अपना मानने को तैयार नहीं है। तो जिस ज्ञानी ने इन सबसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य का अपने पने रूप अनुभव कर लिया है, तो अब बोलो उसका ज्ञान इस एक क्षेत्र अवगाह रूप शरीर को अपना कैसे मान ले? और जब शुभाशुभ राग से भिन्न केवल ज्ञान चैतन्य का अनुभव कर लिया है, तो अब शुभाशुभ विकल्प को अपना कैसा मान ले?
बोल। और जहाँ शुभाशुभ भाव अपने नहीं है, क्यों, तो ये स्थूल कुल गोत्र जाति आर्य समझ में क्या नहीं आ गए, इन्हें अपना कैसा मान ले, कैसे जान ले। तो वो जो जानने वाला ज्ञान है, वो जो मानने वाली श्रद्धा प्रतीति है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो समझ में आया क्या नहीं? इसलिए सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते हैं। अब विज्ञान पकड़ में आ गया क्या नहीं है? किताबों में पढ़ पढ़ के नहीं छूटते हैं वो 8 मत। क्या कहा के जैन जी, क्या कहा? ये जब उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप आता है, वो किताबों में पढ़ पढ़ के आता है। दो फर्क समझना, मैंने क्या बात कहा था। किताबों में पढ़ पढ़ के नहीं छूटते हैं का मतलब ये नहीं है कि स्कूल को अपना नहीं मानना चाहिए। हाँ, हम नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे तो मद हो जाएगा, और हमें मत करना नहीं है, इसलिए मानना बंद करो। अब तूने ऊपर ऊपर से तो मानना बंद कर दिया, भीतर में अपना ही लग रहा है। यहाँ तो गजब बात यह है कि तू ऊपर से नहीं कहता, ऊपर से नहीं मानता, भीतर में माने बैठा है। और ज्ञानी भीतर से नहीं मानते और दिन भर अपना कहते हैं, तो भी अपना नहीं लगता है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या क्या बोलो, बताओ मुझे तो। बैंक में 4-6 खजांची होते हैं। अब वो मेरे 1 करोड़ रुपए, मेरे 50 लाख रुपए, मेरे 1.5 करोड़ रुपए। अब मैंने तुम्हें अपने 50 लाख दिए थे, मेरे वापस दो। तो वो जब वो ये व्यवहार करता है तो उसे माला भी फेरनी पड़ती होगी। के जैन जी, आपको तो अनुभव नहीं है क्या, कि मैं कह रहा हूं मेरे 50 लाख दो, ये है नहीं, ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से है, वास्तव में तो मेरे नहीं है। ऐसी माला भीतर में फेरता होगा वो, नहीं तो बोले मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ऐसे माला फेर फेर के व्यवहार होता है क्या? और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने में से किसी ने खजांची बना करा हो, तो जिस समय कहता है मेरे 50 लाख दो, उस समय बिल्कुल उसे लगता है ये मेरे हैं 50 लाख रुपए। इतने भिन्न नहीं दिखाई देते कि मेरे और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने जिस तल पर जो भाव है, आप उसे नहीं नकार सकते, लेकिन उस तल के उस भाव को अंतर तल के उस भाव से भी मिला नहीं सकते। आई समझ में क्या नहीं आगे? यही तो है ना सारा का सारा अनेकांत और स्यादवाद। क्या आप समझे ना? तो अब यहाँ पर ये बात जो चल रही है उसे बराबर समझना। ये बहुत गहन चीजें हैं, ये जीवन है, ये पूरा का पूरा ये सारी चीजें, ये जहां जैसा है, जिसकी निगाह सही है वो हर जगह सही है, और जिसकी निगाह खराब है वो हर जगह खराब है। जिसकी श्रद्धा विपरीत है वो हर जगह विपरीत है, और जिसकी श्रद्धा सम्यक है वो हर जगह सही है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? बोलो बता। मैं कहां तक बताऊं आपको? एक चीज बताओ मुझे। मैंने एक दिन कहा था ज्ञान मद, एक ज्ञान का क्षोभसम इतना हो गया कि वो एक हियरिंग के 50-50 लाख रुपए ले रहा है। इतना बड़ा वकील है। अब वो इतना बड़ा वकील है, तो कुछ जरूरी है कि सभी मिथ्या दृष्टि ही इतने बड़े वकील हो सकते हैं, कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? क्यों धनपाल जी? एक सम्यक दृष्टि जीव भी तो वकील हो सकता है क्या नहीं हो सकता? के जाएंगे तो अब उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरी योग्यता कितनी है इस क्षयोपम ज्ञान की। बोलो।
क्या उसे अपना उस ज्ञान के क्षोभसम का उसका कभी अभिमान नहीं आता होगा? क्यों? इतनी वीतरागता तो नहीं आई ना उसे। बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन सुनना ध्यान से, एक अज्ञानी को भी अभिमान आता है और एक ज्ञानी को भी अभिमान आता है, लेकिन उनकी अंतरदशा में उस काल में भी जमीन आसमान का अंतर है। कैसे बताएं? जानना चाहोगे? क्योंकि उस समय उस अभिमान को और उस उदय को जानने वाला अज्ञानी का ज्ञान मिथ्या है और ज्ञानी का ज्ञान सम्यक। क्या बोले? वो विभाव को विभाव बने जानता है और अज्ञानी विभाव को भी स्वभाव बने जानता है। यदि उसे स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान हो जाए तो फिर वो अज्ञानी रहे नहीं। आगे समझ में कि नहीं? आगे तो हो गया ना जमीन आसमान का अंतर। क्या नहीं जानता है उसका ज्ञान? बोलो। तो भैया यानी मैं इन 8 मदों के माध्यम से भी सम्यक दर्शन का विषय पढ़ा रहा हूं। आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी कहा था। के जैन जी बोलो। बार बार वही चीज लाके निकाल के रख रहा हूं कि नहीं रख रहा हूं कि कहां पे वर्क करना है? नहीं तो मैं भी चरना नियोग के अनुसार से आपको बता देता कि हे आत्मन, कौन से कर्म के क्षयोपम का अभिमान करते हो? कहाँ तो देखो गणधराधिक का ज्ञान, कहाँ तेरा तुच्छ ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? बात पकड़ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? माने हर विवेचन में एक कहाँ इसकी तात्विक भूल है अज्ञानी की और ज्ञानी की क्या भूल नहीं रही, यही पॉइंट आउट कर रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी ये बात ख्याल में आ जाए कि आखिर ये सम्यक दर्शन का विषय क्या है। आगे ख्याल में क्या नहीं? आगे अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस आशय को और उस एंगल को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। मैं तो अपनी तरफ से उसे रखने की कोशिश करता हूं, है ना? तो आप उसे पकड़ें और उसमें से अपना प्रयोजन निकालें, इसी मंगल भावना के साथ। अविनाशी मैं आत्म